नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के अभिभाषण के साथ बिहार विधानमंडल का बजट सत्र आज से शुरू। वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने विधानसभा में वर्ष 2025-26 का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, देश की पहली बुलेट ट्रेन का परिचालन वाराणसी से पटना होते हुए सिलीगुड़ी तक किया जाएगा। और प्रदेश के सभी अंचलाधिकारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर, भू राजस्व व्यवस्था से जुड़े कामकाज प्रभावित। अब समाचार विस्तार से। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। सत्र के पहले दिन राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने दोनों सदनों विधानसभा और विधान परिषद के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित किया। राज्यपाल ने अपने संबोधन में कहा कि प्रदेश में कानून का राज है, सरकार सामाजिक न्याय के साथ विकास पथ पर अग्रसर है। अब राज्य में कानून का राज है तथा इसे बनाए रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। सरकार द्वारा अपराध नियंत्रण एवं विधि व्यवस्था संधारण के लिए सभी आयामों पर योजनाबद्ध तरीके से काम किया गया है। विधि व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए राज्य में बड़ी संख्या में नए थानों की स्थापना की गई है। राज्यपाल ने राज्य सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत जिन महिलाओं का रोजगार अच्छा चलेगा, उन्हें 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण पर विशेष जोर दिया गया है। वर्ष 2016 से महिलाओं को सभी नौकरियों में 35% का आरक्षण दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत हर घर की एक महिला को रोजगार के लिए 10,000 रुपये की दर से सहायता दी गई है। जिन महिलाओं का रोजगार अच्छा चलेगा, उन्हें 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। राज्यपाल ने कहा कि बिहार के विकास में केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है और इसके लिए वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हैं। बिहार के विकास में केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। फरवरी 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई है। पिछले वर्ष खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार में हुआ, जो गौरव की बात है। इन सब के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को नमन करते हैं। इधर राज्यपाल के अभिभाषण के पूर्व विधानसभा में अध्यक्ष प्रेम कुमार और विधान परिषद में सभापति अवधेश नारायण सिंह के प्रारंभिक संबोधन के साथ सत्र की शुरुआत हुई। सत्र की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्षी सदस्यों ने विधानमंडल परिसर में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर प्रदर्शन किया। विपक्षी सदस्य नीट की तैयारी कर रही एक छात्रा की पटना में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर नारेबाजी कर रहे थे। विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण में सरकार की किसी ठोस उपलब्धि का जिक्र नहीं है। विधानसभा परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने राज्य में कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति को लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए। लगातार जो है राज्यपाल चाहे कोई भी आए, वो लगातार एक ही रटा भाषण जो सरकार देती है वही पढ़ते आए, और इसमें तो कई ऐसी योजनाएं हैं जिन्होंने सरकार ने चुनाव से पहले हम लोगों की योजनाओं का कॉपी किया। हालांकि हर जगह जो है भाषण में हरियाली है, लेकिन वास्तविकता जो है बिहार में आप सब लोग देख रहे हो, लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है। हमारा तो एक ही सवाल हर बार होता है नीतीश कुमार जी से, उनके डबल इंजन की सरकार से, अगर बिहार तरक्की किया है तो और राज्यों के मुकाबले आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है। वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने आज विधानसभा में बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 पेश किया।
बाद में संवाददाताओं से बातचीत में श्री यादव ने कहा कि विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन के कारण राज्य की वित्तीय स्थिति मजबूत हुई है। उन्होंने कहा कि बिहार देश की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। श्री यादव ने बताया कि राज्य 13.1% आर्थिक विकास दर के साथ देश भर के बड़े राज्यों में दूसरे स्थान पर है। 24-25 में राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में गत वर्ष की अपेक्षा 2011-12 के स्थिर मूल्य पर 8.6% और वर्तमान मूल्य पर 13.1% की वृद्धि हुई है, जो राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर से अधिक है। श्री यादव ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य की आर्थिक वृद्धि दर 8.6% रही। वहीं प्रति व्यक्ति आय बढ़कर 76,490 रूपये हो गई है। वर्तमान मूल्य पर राज्य की प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद 2021 में 46,412 रूपये से बढ़कर 24-25 में 76,490 रूपये हो गया। वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य की कुल राजस्व प्राप्ति 2,18,000 करोड़ रुपए हो गई है, जो आर्थिक मजबूती का संकेत है। श्री यादव ने बताया कि राज्य की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी 21.9% से घटकर 18.3% और तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी 57% से घटकर 54.8% रह गई है। उन्होंने कहा कि यह परिवर्तन राज्य की अर्थव्यवस्था में बढ़ते विविधीकरण को दर्शाता है। आर्थिक मामलों के जानकार सुधांशु कुमार ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के आर्थिक सर्वेक्षण में बिहार की विकास दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है, जो राज्य की आर्थिक प्रगति को दर्शाता है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में उन्होंने कहा कि सर्वेक्षण में विकसित बिहार के लक्ष्य को प्राप्त करने की सरकार की प्रतिबद्धता की झलक दिखती है। बिहार की अर्थव्यवस्था पिछले 3 साल से लगातार राष्ट्रीय औसत से तेज गति से बढ़ी है और 2011-12 से जो नई सीरीज जीएसडीपी के, जिसे हम सकल राज्य घरेलू उत्पाद कहते हैं, उसके लिए जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए, उसके आधार पर, बाजार मूल्य के आधार पर बिहार की अर्थव्यवस्था के औसत वार्षिक वृद्धि दर रही है वो राष्ट्रीय औसत के बराबर रही है। तो कुल मिलाकर के हम देखें तो राज्य की अर्थव्यवस्था में तेज गति से विकास हुआ है। वहीं राज्य की राजकोषीय स्थिति का प्रबंधन इस तरीके से किया गया है कि जितनी खर्च हो उसका प्रयोग इस तरीके से किया जाए कि राज्य की राजकोषीय व्यवस्था पर कहीं से कोई असंतुलन का खतरा न हो सके। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News _ पर जा सकते हैं। बिहार विधानमंडल में कल वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली नवगठित एनडीए सरकार का यह पहला पूर्ण बजट होगा। इस बजट के कई मायनों में महत्वपूर्ण होने की उम्मीद है। एक रिपोर्ट। वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट आकार 3,80,000 करोड़ रुपए होने की संभावना है। इस बार के बजट में मुख्य रूप से 7 निश्चय 3 पर सरकार का फोकस रहेगा। राज्य के विकास और बजट आकार में बढ़ोतरी के साथ गैर योजना स्थापना और प्रतिबद्ध खर्च में बढ़ोतरी हो रही है। साथ ही बड़े पैमाने पर विभिन्न विभागों में नियुक्तियों का भी प्रस्ताव है। इसके चलते बजट में वेतन पेंशन मद में बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा सरकार का मुख्य फोकस औद्योगिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ग्रामीण विकास, रोजगार, महिला सशक्तिकरण और आधारभूत संरचनाओं के निर्माण पर होने की संभावना है। साथ ही लोगों की निगाहें उन घोषणाओं पर भी टिकी हैं जिनसे उनके जीवन स्तर सुधार हो। समाचार कक्ष से कामिनी ठाकुर। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र को लेकर आज पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में एनडीए विधानमंडल दल की बैठक हुई। बैठक की जानकारी देते हुए संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने सभी सदस्यों से सत्र के दौरान सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की है। पटना की एक अदालत ने मोकामा से जदयू विधायक अनंत कुमार सिंह को विधायक की शपथ लेने की अनुमति प्रदान कर दी है। वे दुलाल चंद यादव की हत्या के मामले में पिछले 3 महीने से जेल में बंद हैं। देश की पहली बुलेट ट्रेन का परिचालन वाराणसी से पटना होते हुए सिल्लीगुड़ी तक किया जाएगा।
बजट बाद आयोजित संवाददाता सम्मेलन में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार के इस फैसले से बिहार की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार मिलेगी। सबसे बड़ी बात है, बिहार में पहली बुलेट ट्रेन चलेगी जो कि वाराणसी से पटना होते हुए सिलीगुड़ी जाएगी। ये बिहार के लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा। बिहार की इकोनॉमिक एक्टिविटी में इससे लाभ होगा और आप देखें तो समय की कितनी बचत होगी। वाराणसी से सिलीगुड़ी मात्र 2 घंटे 55 मिनट में पहुंचा जा सकेगा। इधर दानापुर रेल मंडल के टीआरएम विनोद कुमार ने बताया कि बुलेट ट्रेन की गति 350 किलोमीटर प्रति घंटे तक की होगी। उन्होंने बताया कि केंद्रीय बजट में घोषित वाराणसी से सिलीगुड़ी हाई स्पीड एलिवेटेड रेल कॉरिडोर पटना होते हुए गुजरेगी। बुलेट ट्रेन जो है वो दिल्ली वाराणसी और वाराणसी सिलीगुड़ी जो है बुलेट ट्रेन के लिए सैंक्शन किया गया है प्रोजेक्ट, जिसकी स्पीड लगभग 350 kmph होगी और ये एलिवेटेड कॉरिडोर होगा जो कि पटना होते हुए जो है जाएगा। दूसरा जो रेलवे बजट है इस साल का वो 10,379 करोड़ रुपए का है और जो टोटल प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं वो 1,09,158 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट अभी चल रहे हैं। राज्य के सभी अंचलाधिकारी आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। अनुमंडल राजस्व पदाधिकारी के नए पद सृजित करने के राज्य सरकार के फैसले के विरोध में अंचलाधिकारियों ने हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। हड़ताली कर्मियों का आरोप है कि सरकार के इस फैसले से प्रशासनिक संतुलन बिगड़ेगा और अंचल स्तर पर काम कर रहे अधिकारियों की भूमिका कमजोर होगी। इधर अंचलाधिकारियों की हड़ताल के कारण भू राजस्व व्यवस्था से जुड़े कामकाज प्रभावित हुए हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा आज से शुरू हो गई है। बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि प्रदेश भर में 1,762 परीक्षा केंद्रों पर 13,17,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। मौसम विभाग ने कल कैमूर और रोहतास समेत राज्य के दक्षिण पश्चिम हिस्सों में बारिश की संभावना जताई है। विभाग ने कहा कि कल सुबह राज्य के उत्तर पश्चिम भागों में घना कोहरा छाये रहने की भी संभावना है। प्रदेश के दक्षिण पश्चिम भाग के जिलों के 1 या 2 स्थानों में हल्की वर्षा होने की संभावना है। दिनांक 3 फरवरी राज्य के उत्तर पश्चिम भाग के जिलों में घना कोहरा छाये रहने की संभावना है। आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र आज अपना 50वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर केंद्र की ओर से कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां के अभिभाषण के साथ बिहार विधानमंडल का बजट सत्र आज से शुरू। वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने विधानसभा में वर्ष 2025-26 का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, देश की पहली बुलेट ट्रेन का परिचालन वाराणसी से पटना होते हुए सिलीगुड़ी तक किया जाएगा। और प्रदेश के सभी अंचलाधिकारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर, भू राजस्व व्यवस्था से जुड़े कामकाज प्रभावित। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।